आज राष्ट्रवंदन न्यूज़ चैनल डॉक्टर के एन मोदी मोदी साइंस सेंटर कॉलेज में हमारे कॉलेज के प्रधानाचार्य है डॉक्टर सतीश चंद्र अग्रवाल जी के ऑफिस में बैठे हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं वो इस कॉलेज में कब से हैं और क्या यहाँ की व्यवस्था है। मैं देखता हूँ ये पर्यावरण पे काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं घुमा था, परसों आया था। उसके बाद ये कविता भी लिखते हैं। इन्हें बहुत तरह के रिवार्ड भी मिले हुए, शील्ड मिली हुई हैं। मैं इनके बारे में, लेकिन मेरी मुलाकात अभी लगभग 1 महीने पहले हुई। तो डॉक्टर साहब, मैं आप जानना चाहूँगा कि हमारा ये राष्ट्रवंदन न्यूज़ चैनल आपके दरवाजे पे है, आप कुछ कहना चाहेंगे पहले, तो फिर अपने बारे में बताएं हमें कुछ। इस चैनल के विषय में तो इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छा काम कर रहा है समाज सेवा के लिए मीडिया के क्षेत्र में। और ये भी कॉलेज में तुम ये काम कर रहे हो जिससे इस कॉलेज का नाम ऊंचा होगा, ऐसी एक्टिविटी से। जी जी। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा भी आपसे शायद 1 महीने पहले से परिचय हुआ है लगभग। तो मैं आपके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ, आपकी समाज सेवा से भी बहुत प्रसन्न हूँ और अपने को भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस कॉलेज में 2010 से प्रधानाचार्य पद पर आसीन हूँ। कमीशन से ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक से शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नियुक्त होकर मैं यहाँ पर आया था। इससे पहले मैं लगभग 23 वर्ष एसएससी इंटर कॉलेज हापुड़ में फिजिक्स लेक्चरर के पद पर था। मेरे स्टूडेंट मैं समझता हूँ वहाँ पर भी बड़े बड़े अच्छे पद पर हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। और डीपीएस हापुड़ में मुझे गर्व होता है ऐसे स्टूडेंट पर, केमिस्ट्री और फिजिक्स का वो टीचिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देखता था उस समय कोई पेड़ पौधे नहीं थे, लगभग 10,000 पौधे मैंने अपने साथियों के सहयोग से यहाँ पर लगा लिए हैं। और आज जैसे ही हम एंटर प्रवेश करते हैं विद्यालय के अंदर, हमें शायद ऐसा लगता है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। बाहर का दृश्य इतना अच्छा मनमोहक है, तो मुझे इस पर भी अपने साथियों पर गर्व होता है। हमारे यहाँ लगभग 4500 छात्र अध्ययनरत हैं। मैं बताता हूँ आपको, मुझे गर्व होता है बताते हुए, पिछले लगभग 5-6 साल से 2020 से मैं लगातार हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, टॉपर्स पोजीशन प्राप्त कर रहे हैं। 2020 में एक छात्र प्रयास रोलिया ने इंटरमीडिएट में टॉप किया था जनपद में। 2022 में हाई स्कूल में टॉप किया था आराध्य अग्रवाल ने। और अब 2024 में द्वितीय, सेकंड और थर्ड नंबर पर रहे थे। 2025 में भी एक ही बच्चा, पिछले सालों में 4-4 बच्चे आए थे, लेकिन किसी कारण से इस साल एक बच्चा केवल हमारे जनपद की मेरिट में है हाई स्कूल का। तो मैं इस पर भी अपने साथियों पर गर्व करता हूँ। गेम के क्षेत्र में इसी साल बच्चे नेशनल लेवल पर खेल कर आए हैं। चाहे साइंस का क्षेत्र हो, नेशनल लेवल पर बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो मैं इस पर भी अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ, ऐसा विद्यालय। और अभी अपने मैनेजमेंट का भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने चेयरमैन सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके निर्देशन में एक अभी जो 30 तारीख में, अभी नहीं, जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। शायद मुझे कहते हुए संकोच नहीं है कि शायद मैं जनपद ही नहीं प्रदेश की बात करता हूँ, उसमें ऐसी लैब पहली होगी जो इतनी मॉडर्न, टोटल फुल्ली वाईफाई, फुल्ली क्या कहते हैं, एयर कंडीशनर, और एक साथ लगभग 100 छात्र। ये मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है, इतनी बड़ी लैब हमारे यहाँ पर है। लगभग 100 छात्र एक साथ कंप्यूटर लैब का प्रशिक्षण ले रहे हैं। और चाहे हमारी हरियाली का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे स्काउट का क्षेत्र हो, चाहे एनसीसी का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में हमारे विद्यालय के बच्चे हमारे साथियों के निर्देशन में बहुत उच्च पद पर उच्च प्रगति कर रहे हैं। एनसीसी के क्षेत्र में हमारे 2 डिवीजन हैं, जूनियर और सीनियर। उसमें हमारे प्रवीण जैनर जी और राजीव जहांगीर दोनों लेफ्टिनेंट हैं और उनके निर्देशन में बच्चे एनसीसी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे दूसरा क्षेत्र हमारे किसका था, अभी स्काउट के क्षेत्र में हमारे यहाँ 10 दल पंजीकृत हैं, जो प्रदेश में किसी भी विद्यालय में नहीं है। 10 दलों का जो वर्गीकरण हमने किया है वो भी एक अपने आप में अनोखा है। अब्दुल कलाम दल, स्वामी दयानंद दल, विवेकानंद दल, तो इस टाइप से दलों के नाम हैं, जिनके नामों से ही बच्चे प्रेरणा पाकर आगे बढ़ पाते हैं। और मैं क्या बताऊं आपको, और मेरी भविष्य की योजना है
सोलर सिस्टम लगा हुआ है 20 किलोवाट का, 20 किलोवाट का और लगाने की योजना है ताकि पूरा विद्यालय सोलर सिस्टम से ही चलाया जा सके। तो मैं इस पे भी योजना पे भी हमारा बहुत जल्दी लगने वाला है। हर क्लास में स्मार्ट लैब, स्मार्ट क्लासेज लगी हुई हैं, केवल ऊपर के कुछ कमरे शेष बचे हैं जिनमें स्मार्ट क्लास अभी नहीं है। तो उनका भी मैं समाज के सहयोग से या किसी भी स्रोत से ऊपर भी अगले 2-3 महीने के अंदर पूरे विद्यालय में स्मार्ट क्लास का संचालन हो जाएगा। तो मैं मुझे तो गर्व होता है ऐसे विद्यालय में मैं प्रधानाचार्य पद पर हूँ जहाँ मुझे ऐसे एल्यूमिनी पे भी मुझे गर्व है। अपने विद्यालय की एल्यूमिनी लगभग 400 पुरातन छात्र हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनका भी सहयोग मुझे मिलता रहता है और मैं समझता हूँ आप भी हमारे एक एल्यूमिनी हैं। आपका सहयोग और मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्रेरणा मुझे मिलती रहती है। तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं भविष्य में ये विद्यालय प्रदेश में नंबर 1 पर आए, ऐसी मेरी आप सबके सहयोग से ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता के बारे में हाँ, कविता के बारे में और बताएं हमें, क्योंकि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। हाँ, मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई बाई दी वे। मैं सन 1978 का यहाँ का स्टूडेंट हूँ, इंटर का फाइनल का, और मेरी मुलाकात अभी आर्य समाज। हाँ, 2 लाइन सुना दो, हमारे चैनल पे चली जाएंगी। अच्छा, कविता के क्षेत्र में भी कुछ दिनों से मुझे इंटरेस्ट हुआ है। कविता के क्षेत्र में लखनऊ में पद्म मिला था, कौन सा है वो था, मुझे एक मिला है भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 2024 में लखनऊ में मिला है। जी जी। 1-2 कविता मैं थोड़ी थोड़ी लिख लेता हूँ कभी कभी। थोड़ा सुना दे हमें, हमारे चैनल पे उसका। मैं बच्चों को अपने ये हमेशा प्रेरणादायक 4 लाइन याद करता हूँ जो मेरी अपनी है कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी मकसद है वो मेरा। अब बच्चे जब सोचो हम किसके लिए खड़े हैं, भीड़ का हिस्सा है या भीड़ में से अलग निकलना है। ये बच्चे हमेशा, मैं समझता हूँ 80% बच्चा गुनगुनाता है इन लाइनों को, घर पर बताता है समाज में। मुझे गार्जियन के फोन आते हैं, सर ये बहुत अच्छी लाइन है कि मेरा मकसद क्या है, मैं सोचता क्या हूँ, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा। फिर क्या मकसद है? भीड़ जिसके लिए खड़ी मकसद है वो मेरा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी कविता है। माँ के ऊपर कविता मैंने लिखी थी, माँ अपने बच्चों को क्या, जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है ऐसे हम अपने पौधों को पालें। अभी मैंने परसों ये अखबार में दिया था, जैसे माँ अपने बच्चे का पोषण करती है, हम अपने द्वारा लगाए गए पौधे का पोषण उसी प्रकार करें। हर बच्चा अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाए और हमारे बच्चे ऐसा कर भी रहे हैं, चाहे एनसीसी के माध्यम से, चाहे स्काउट के माध्यम से, चाहे मैं अन्य किसी भी गतिविधि के माध्यम से। और मैं कला के क्षेत्र में ही बात करता हूँ आपसे। कला का क्षेत्र है हमारे यहाँ 4-5 वाद्य यंत्र हैं, हारमोनियम, गिटार, पियानो, ढोलक, कैसियो, 5 वाद्य यंत्र हैं। कला के क्षेत्र में हमारे बच्चे प्रदेश लेवल तक गए हैं। मिट्टी के खिलौने हैं, चाहे वो क्राफ्ट हो, चाहे वो बेस्ट फ्रॉम वेस्ट। अभी तहसील में प्रदर्शनी लगी थी 2 साल पहले, हमारे बच्चों ने टॉप किया था। कचरा धन प्रदर्शनी, कचरे से धन में बदल दिए बच्चे। कॉलेज का मॉडल बना के लाए हैं, मैं आपको दिखाऊं कॉलेज का मॉडल जी रखा हो, इतना सुंदर कॉलेज बना के लाए हैं बच्चे। कॉलेज का मॉडल, राम मंदिर का मॉडल, इंडिया गेट का मॉडल, हम कल्पना नहीं कर सकते कैसे कैसे बच्चों में प्रतिभा हमारे यहाँ पर है। तो बशर्ते हम थोड़ा सा निखार दें। तो मैं सभी बच्चों की ओर से आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में चौमुखी प्रगति करे और इस चैनल के माध्यम से हमारे विद्यालय के छात्रों की जो प्रगति है वो समाज में जाए, प्रदेश में जाए, हमारे विद्यालय का नाम आगे बढ़े, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 10 तारीख को अपने जन्मदिन पे आपके यहाँ एक पेड़ लगाया माँ के नाम। जी। तो आपने हमें बहुत सहयोग दिया और 350 बच्चे जो एनसीसी के थे उसमें एक बाग खड़ा हो जाएगा अगर एक पेड़ सब बच्चे लगाएंगे, कितना सुंदर लगेगा आपकी हरियाली देख के। और मैं 1978 का आपका यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। आपने मुझे 1978 में एंटर किया था, एसबी कर वाले हमारे प्रिंसिपल थे। बहुत सकता है इस टाइम तो आ ही नहीं सकते थे हम लोग, तो बहुत ही अच्छा लगा। उस टाइम मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज नाम था, आज डॉक्टर के मोदी साइंस मोदी कॉलेज है। आपने अभी जब ये आर्य समाज का हमारा योग और चित्रण 7 आवासीय व्यवस्था में उसमें काफ़ी एक्टिव था, आपसे जब मुलाकात हुई आपने मुझे इतना सम्मान, इतना प्यार, एक सर्टिफिकेट दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और राष्ट्रीय वंदन चैनल आपके दरवाजे पर जब भी आवाज़ दूंगा खड़ा रहेगा।
बहुत आपका बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का और आपका। आपकी कितनी टीम है, आप यहाँ कितने टीचर हैं जो आपके साथ कार्य करते हैं? हमारे यहाँ लगभग इस समय 80 टीचर्स हैं, जी परमानेंट 80 है, जी, 5-6 हाँ। टीचर अलग हमने रख रखे हैं। अच्छा, 4,500 ने स्टूडेंट बताए लगभग। हाँ, 7 हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है जी जी जो ऑफिस में हाँ, अपना ऑफिस में। दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। हम्म, विद्यालय की हर अब आजकल मैं बताता हूँ आपको, सरकार की इतनी योजना चली हुई है, जी उनके बीच भी हम अपने काम को सुचारू रूप से चलकर शिक्षण कार्य को व्यवस्थित रूप से चला रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है इतने बच्चों में। और आजकल बच्चों में मैं समझता हूँ नैतिक संस्कार की कमी होती जा रही है, जी जी उसका भी हम ध्यान करते हैं, प्रेरणा देते हैं समय समय पर बच्चों को, काउंसलिंग देते हैं समय समय पर, जी जी प्रेयर स्थल पर बच्चों को हम फिजिकल एजुकेशन भी देते हैं जी और उनसे रोज न्यूज पेपर्स का वाचन करवाते हैं बच्चों से। जी और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा कॉलेज में हर सेक्शन 4 हाउस में डिवाइड है। ओके ओके अब्दुल कलाम हाउस, ओह नाम भी scientist हैं, हाँ। होमी जहांगीर भाभा हाउस, जी जी सीवी रमन हाउस, ओहो और एक नाम और रह गया, मिसाइल मैन जो वैज्ञानिक है अच्छा। उन्हीं के नाम पर 4 हाउस है। 4 हाउस की अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग ड्रेस हैं, तो उनके माध्यम से बच्चों में एक भावना ऐसी पैदा होती है कि हम भी सरकारी विद्यालय में जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन हम भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, ये भावना उनके अंदर अंदर है। आनी चाहिए। वेल मेंटेन ड्रेस है हमारे बच्चों में जी। और बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसका मुझे गर्व है। अपने साथियों के सहयोग से हमारे विद्यालय एक दिन प्रदेश में नंबर 1 पर होगा। हमारा राष्ट्रीय मंदिर न्यूज चैनल एक रामायण प्रतियोगिता रखता है। कौन सी? रामायण प्रतियोगिता, उसमें तीसरी क्लास से लेकर 8वीं तक हम लेते हैं। उसमें अच्छा। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बच्चे उसमें फर्स्ट आएंगे उन्हें हम शील्ड देंगे, उन्हें सबको प्रमाण पत्र तो देंगे ही देंगे। जी, आपके कॉलेज में ये व्यवस्था हमारे लिए हो सकती है? बिल्कुल होगी, 100% होगी। और हम मैं चाहते चाहता हूँ हैं। ये 100% बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हाँ, करें, हाँ। 100% पार्टिसिपेट करें। रामायण है हाँ, और रामायण ऐसी ऐसे और ग्रंथ है हमारा, हाँ, बहुत जो ही- हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। हाँ। उस पर बच्चे कुछ तो सीखेंगे, हाँ। इस माध्यम से कुछ सीखेंगे, हाँ। उन्हें राम के क्षेत्र के विषय में हाँ, मालूम होगा। हाँ। तो ये बहुत अच्छी आपकी योजना है, 100% बच्चे भाग लेंगे, ऐसा हम आश्वासन देते हैं आपको। और मेरा जो काम है योगा कराना है और योग- सुंदरकांड हम जी, मंदिर में करा रहे हैं। योग के बारे में बताता हूँ। हमारे विद्यालय में 2012 से, तो मुझे याद है हाँ, आप करा रहे हैं। 2012 से बहुत हाँ। बड़े स्तर पर 21 जून में हम लोग कराते हैं। हाँ। और अभी 2 साल पहले एडीएम सर यहाँ आए थे, तहसीलदार थे, एडीएम सर थे, एसडीएम सर थे जी। और नगर पालिका चेयरमैन थे। पूरी टीम शासन की प्रशासन की तरफ से थी। बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने कराया था। देखा था मैंने। विधायक मैडम का भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, समय समय पर आती रहती हैं और बच्चों को प्रेरणादायक अपने वचनों से प्रेरित करती रहती हैं। हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय केवल अपने लेवल पे बनाया, जिसमें 100 आदमी आए, एक चीफ गेस्ट बुलाया, 35 बच्चों को जो लगातार योगा करने आए उन्हें प्रमाण पत्र हमने दिए। अपने इसमें? छोटे इसमें योगा दिवस बनाया 11 वाला अपने मोहल्ले हाँ। में ही, उसमें 100 जने आए या 35 बच्चों को हमने राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिए, जिन्होंने योग हमें 8 दिन लगातार सीखा बच्चों को। आपने सिखाया? हाँ हाँ, हमारी टीम है एक। अच्छा, टीम है आपकी, तो डॉक्टर बहुत रामवीर है। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत होम्योपैथी के अच्छा डॉक्टर है। हैं, प्रमाण तो पत्र उसमें बच्चों को देते देना हैं, चाहिए, हमने देना दिया, चाहिए हाँ। बिल्कुल। प्रमाण पत्र देने से हाँ, उनका बच्चों को हौसला प्रेरणा बढ़ता है। मिलती है, हौसला बढ़ता है। हाँ। अभी समर कैंप हमारे विद्यालय में 4-5 साल से लग रहा है और मैंने समर कैंप के सर्टिफिकेट छपवाए हैं। जी जी। योग के भी बच्चों को सर्टिफिकेट दूंगा, मैंने वायदा किया है। हाँ, 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चे इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा एक्चुअल प्रोग्राम। में क्या उससे क्या थोड़ा सा मोटिव होता है बच्चा, लेकिन मैं खुशी होती है। एक बात पर निष्कर्ष पे पहुंचता जी। हूँ, चाहे बच्चा बहुत साधारण सा दिखाई देता है, जी, जी। यदि हम उसे निखार दें शायद उसके अंदर पता नहीं हाँ। कौन सी प्रतिभा छिपी हो, हाँ। ये हमें मालूम पड़ता है तलाशने के बाद। हाँ, ये ऐसे ऐसे बच्चे क्लासेज में मौजूद हैं, मौका ही नहीं मिलता उन्हें। घर में संसाधन नहीं है। हाँ। और बच्चे की ड्राइंग देखिए आप, कैसे ड्राइंग बनाते हैं, बच्चे की नॉलेज देखिए। मैं पूछता हूँ, किसी क्लास में जाकर घूम लेता हूँ, मुझे बच्चे से बहुत लगाव है। जी जी। मैं बच्चों को एज ए फ्रेंड व्यवहार करता हूँ। ओके। छोटे छोटे बच्चों से मैं चैटिंग भी कर लेता हूँ घर पे बैठकर। हाँ, नहीं करनी छोटे चाहिए। छोटे बच्चे कर लेता हूँ, हाँ। बेटा क्या कर रहे हो, जन्मदिन कब मनाओगे। हाँ। हर बच्चे का जन्मदिन जिसका मुझे मालूम पड़ जाए, जो मेरे पास आ जाता है, हाँ। उसमें मोमेंटो, मैंने एक प्रतीक चिन्ह बना रखा है जी, बच्चे जी, को, हाँ। उसमें मोमेंटो देता हूँ, छपवा रखे हैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वाह। बच्चा शायद हाँ। घर पर रखता होगा तो अच्छा जरूर लगता होगा उसको। और हर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस हम मनाते हैं। जी जी। मेधावी छात्र मातृ शक्ति सम्मान समारोह, जो हर क्लास के 5-5 मेधावी छात्र हमने छांट लिए, उनकी माताओं को सम्मानित करते हैं इंटरनेशनल डे पर। उनको भी एक गर्व का अनुभव होता होगा, आज हम विद्यालय आए हैं, सम्मानित हो रहे हैं अपने बच्चे के कारण। हाँ, और ये बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरणादायक होंगी। हाँ। लेकिन अब समाज में ये प्रचलन है कि बच्चे की प्रथम
शिक्षिका माँ ही होती है। माँ ही होती है। मतलब पिता, प्रथम गुरु का नहीं? हाँ, पिता कम ध्यान दे पाते हैं, हाँ, बाहर आते बाहर जाते हैं, जाते तो हैं। माँ ही ज्यादा ध्यान दे पाती है। इसी को फोकस करते हुए हम पिता को सम्मानित नहीं करते, हम उनकी मम्मियों को सम्मानित करते हैं, ताकि वो बच्चों पर ज्यादा समय की ध्यान मांग है दें, जी, वो तो है ना? समय के हिसाब से करना तो पड़ेगा। कई साल से मैं बहुत अच्छे लेवल पे ही नहीं, कर रहा हूँ, आपका तो कई मैं- 4-5 साल मुझे हो गए, बहुत अच्छे लेवल पे करता हूँ। कम से कम 150 महिलाएं आती हैं, जी। वो एक गर्व का अनुभव लेके जाती होंगी यहाँ से, जी बिल्कुल। अपने विचार भी प्रस्तुत करती हैं। मैडम, हमारे एमएलए मैडम जरूर आती हैं हर हाँ, प्रोग्राम वो में। तो हर मिलती है। डॉक्टर पूनम गर्ग हैं, हाँ। वो समाज सेविका, वो आ जाती हैं। और भी मैं बाहर से कोई भी महिला को बुला लेता हूँ, जी, तो जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज मुझे भी सौभाग्य आप सबसे मिलने का मिलता है, उन महिलाओं से। नहीं, तो बढ़िया। इस टाइप की योजना चलाकर और समय पर और योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ मैं, सीमित संसाधनों के बीच। कॉलेज में कोई आमदनी तो है हाँ, नहीं, नहीं, सही बात। बच्चों की फीस में से, और ये तो हम जानते हैं हम कहाँ कहाँ से करते हैं। नहीं। एक सरकारी विद्यालय होने के नाते संसाधन बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी हम इसको उच्च आगे ले जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को देखते हुए। उनको बहुत बहुत उनकी हर योजना में हम पूरा विद्यालय आगे बढ़ा रहा है उनको, और संसाधन की कमी तो मैं आने नहीं दूंगा। ये तो मैं कहीं से भी मुझे मांगना पड़े, नहीं, आप लोगों से मांग लूंगा, कहीं से मांगना पड़े, करने वालों को मिल बच्चों के जाता लिए है। कोई कमी नहीं है। किताब, बच्चों के लिए किताब, मेरे पास बहुत संस्था आती हैं, बच्चा को नीडेड है, यदि आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उसको हमारी तरफ से बुक दे दो। मुझे डॉक्टर पूनम गर्ग ने कह रखा है, सर मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो, किसी बच्चे को किताब चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो उनकी तरफ से भी मैं कर देता हूँ, अपनी तरफ से भी हम कर देते हैं। कुछ साथी हमारे हैं, अपनी तरफ से भी कर देते हैं। किसी बच्चे को आर्थिक रूप से परेशानी, आर्थिक रूप से असक्षम होने के कारण वो पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी, ऐसी मैं सोचता हूँ। और हमारे सभी साथी ऐसा सोचते हैं, किसी पैसे की आड़ में किसी की शिक्षा वंचित नहीं होने दी हाँ, जाएगी। बहुत फैमिली ऐसी होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राष्ट्रबंधन न्यूज चैनल बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आभारी है कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया और आपने हमें बहुत चीज़ बताई भी। हम तो जब रहते थे, जब एक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस था उस टाइम। अब तो देखा हुआ प्राइवेट स्कूल कंपटीशन में आगे, जो प्राइवेट स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। तो आपका राष्ट्रबंधन बहुत बहुत स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। हमें मौका मिले, कभी हमें बुलाइए, कोई फंक्शन हो बिल्कुल तो आपको हमारा मौका मिलेगा, बिल्कुल आपको स्कूल बुलाएंगे। की तरक्की के लिए क्या प्लान है आपका आगे के लिए? कुछ ऐसा प्रार्थना करते हैं हमारा चैनल कि आपका स्कूल बढ़े। और आपने तो बहुत नाम कमाया है, बहुत बढ़िया नाम कमाया है। तो मेरी भविष्य की योजना तो यही है कि अब बच्चे और आगे यूपी बोर्ड में, अभी जनपद में मेरे समय में कोई प्रदेश में टॉप नहीं कर पा रहा, ये मेरी मन में एक चीज रह गई है। तो मैं तो यही है कि प्रदेश में टॉप करें बच्चे, और आगे जो भी योजना है प्रदेश शासन की, प्रशासन की, विभाग की, उनमें जो बच्चों को लाभ मिल सकता है, उन योजनाओं से पूरा लाभ बच्चों को मिले। और मेरी एक सोलर सिस्टम लगाने की और योजना 20 किलोवाट का, 20 किलोवाट का लगा हुआ है, 20 किलोवाट का और लग जाए। कुछ स्मार्ट क्लास बनाने की योजना है, कुछ रह गई हैं। AI हमारे हो गई हैं, जो आज टेक्नोलॉजी का युग है। AI कम लैबों में है, जनरल हम प्रशिक्षण दे तो देते हैं, लेकिन AI नहीं है। जी जी। AI की एक ट्रेनिंग हमारे यहाँ सोमवार से होने जा रही है। कुछ टीचर्स को, कुछ कंप्यूटर विशेषज्ञ मैंने बुलाए हैं। तो चेयरमैन सर का एक सपना था कि AI लैब खुले मोदी इंटर कॉलेज में, उनका सपना पूरा हो गया। 2 साल से वो प्रयासरत थे, मेरे से कह रहे थे कि सर वो इसका आप जो पैसे कहाँ से जुटाओगे। मैंने कहा सर पैसे की चिंता मत करो, जब मन में एक जिज्ञासा है, मन में एक लगन है, एक जज्बा है, तो पैसे तो सब आ ही जाएंगे। वो हो भी गया और आ जाते भी है जी। ये भी देखा, जिस काम में आप मन से लगते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट मिलता है, नहीं मिलता, रिजल्ट तो मिल रहा है। तो देख सकते हैं कि लैब हम आप हाँ, लैब देखो, थोड़ा सा दिखाएं। धन्यवाद आपका बहुत बिल्कुल, बहुत। लैब देखिए आप। जी, ये है आपकी कंप्यूटर लैब। ये हमारे डॉक्टर के मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज की कंप्यूटर लैब है। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कितने इसमें कंप्यूटर लगे हैं और कब से आपने लैब बनाया? बहुत बढ़िया लगा, मैं इसमें 9th क्लास में पढ़ा था एक बार। लैब तो सर 4-5 साल हो गए इसे चलते हुए, लेकिन AI लैब अभी शुरू की है।
ये चारों 40 सेट नए सेट हैं, पुराने सेट हमारे अंदर रखे हैं। 40 सेट बिल्कुल अपडेट टेक्नोलॉजी के सेट हैं। 40 सेट पर बच्चे बैठकर, दो बच्चे भी एक सेट पर बैठ जाएंगे। मैं समझता हूँ 80 बच्चे एक साथ इसका प्रशिक्षण ले सकेंगे। और वैसे इसकी कैपेसिटी यहाँ पर 100-125 बच्चे एक साथ बैठ जाएंगे। अभी आज सामने वाली एक लाइन लगी हुई है, उस पर भी कंप्यूटर रखवाने जा रहा हूँ मैं। 40 तो बिल्कुल अभी नए मंगाए हैं, पुराने 20 कंप्यूटर और हमारे पास है। लगभग 60 कंप्यूटर हमारे पास हैं। दो बच्चे एक सेट पर बैठ जाएंगे तो मैं समझता हूँ 120 बच्चे एक साथ, तो इतनी बड़ी कैपेसिटी मैं समझता हूँ नहीं होगी कहीं। तो बच्चों को सप्ताह में एक वादन मिलेगा, एक सप्ताह में एक दिन मिलेगा उसको सीखने का। तो मैं समझता हूँ बच्चा कुछ लेकर जाएगा टेक्नोलॉजी के युग में। जरूरी है। हाँ, जो आने वाला युग है वो इसी चीज़ का टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी में एआई का युग है। AI का विशेष महत्व है इसका। मुझे तो इसकी बहुत कम नॉलेज है, लेकिन मैं बच्चों को नॉलेज दे दूँ। मुझे भले मेरा तो मान तो गया, जी, लेकिन हमारे बच्चों के आने वाले बच्चे के भविष्य वो टेक्नोलॉजी से अपडेट हो हमारे कॉलेज के माध्यम से। अब पीछे टेक्नोलॉजी में कहीं भी किसी बच्चे से पीछे ना रहें। पीछे ना रहें टेक्नोलॉजी। आपने AI नाम रखा इसका, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हाँ सर, अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में चेयरमैन महोदय ने इसका इनोग्रेशन किया था। तो बाहर फोटो लगा हुआ है। इनका डॉक्टर DK मोदी जी हमारे चेयरमैन हैं, डॉक्टर के मोदी फाउंडेशन के। उनका 2 साल से एक सपना था कि इस विद्यालय में तो AI लैब हो। संसाधन, सीमित संसाधन रहने के बावजूद उनका ये सपना पूरा हो गया। मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी रोज़ फ़ोन से पूछते हैं कि सर ये चालू हुई नहीं हुई, किट रहनी बाकी है, किट लगनी बाकी है। शायद वो आज लग जाएंगी दोपहर तक या शाम मंडे में लग जाएंगी, और मंडे से सुचारू रूप से चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो अब हम आपका जो क्लास स्मार्ट क्लास, हर क्लास स्मार्ट क्लास ऊपर लड़का भी इसमें स्मार्ट। डॉक्टर साहब इसमें मैथ पढ़ाते हैं, मेन मैथ का काम है ना, फिजिक्स में। अच्छा, जहाँ कुछ भी पढ़ाया जा सकता है इसमें सब्जेक्ट तो। कुछ भी पढ़ाया जाए। अच्छा, वैसे कुछ ही पढ़ाया। ठीक है सर, आइए। बच्चों ने जी, बहुत ही सुंदर है। और ये कब बनाया था जी? ये लास्ट ईयर बना सर। कौन बच्चा है ये है भार्गव 6th E, पिता का नाम है श्री विपिन कुमार। 6th क्लास के बच्चे ने 6th ये क्लास के बनाया। बच्चे का कुमार। और बड़ा सुंदर। और दिखाना है सर बेटा, इसे लाओ। ये है बच्चा, ये 9th क्लास है, अच्छा, जतिन सन ऑफ प्रदीप। बहुत ही सुंदर। तो आपकी जो बहन का रंग ला रही है, जहाँ जी। रंगीन बन गया वहाँ क्या बचा? जी। तो हम तो फक्त आई जाएंगे सब लोग, हैं? तो बहुत ही सुंदर। इन बच्चों को हमारी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत वो धन्यवाद। आगे बढ़े और अच्छा मंदिर बनावे। ये तो अभी मॉडल है, अच्छा मंदिर बने। और वो है, वो है क्या है? रबड़ में नाम तो टाइम। लगाया, तो कल्पना भी तो करो। ये गत्ते की छोटी छोटी स्टाइल से बनाना। बड़ा प्यारा। नहीं, मैं देख रहा हूँ नई जनरेशन जो आई है उसमें प्रतिभा बहुत है। या फिर टेक्नोलॉजी का हमारा वो है, प्रतिभा बहुत चीज़ है। तो कितना लगा ये अभी मिला बनाया था ना, जी। हाँ, अभी कर रहे थे, साइन कर रहे थे मेरे। मैं इस तरह से जुड़ा हुआ हूँ ना। हाँ, जाइए। ये है देखिए मोदी गाड़ी वाले।
मोदी इंटर कॉलेज का फील्ड है ये, इसमें देख सकते हैं आप ग्रीनरी। मैंने तो अपने बच्चों को बोल रखा है जी अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाओ, अपने चाहे अपने विद्यालय में लगाओ, चाहे अपने घरों पर लगाए, चाहे किसी जगह लगाओ जहाँ पर लग सकता है। और अब अभियान और आगे बढ़ाते हुए हर महीने कम से कम एक पौधा हर बच्चा लगाए, तो हमारा पूरा प्रदेश, मैं तो पहले मोदनगर क्षेत्र की बात करूँगा, मोदनगर क्षेत्र एक हरित क्षेत्र बन जाए, ये हमारी आशा है पेड़ पौधे के माध्यम से। एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन देता है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ये पेड़ आप मेरे बारे में बता सर का जन्मदिन है, सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जन्मदिन की। सर का अभी 2 दिन पहले जन्मदिन था और सर एक पौधा लेकर यहाँ आए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और सर के हाथों ये पौधा लगा हुआ है। हमें भी सौभाग्य मिला सर के जन्मदिन पर पौधे लगाने के साथ खड़े होने का, तो मैं सर को इस पेड़ के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर अपने 100 वर्ष पूर्ण कर और आगे बढ़ें, हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे पौधे हर साल ये लगाते रहें, ऐसी भी आज आशा भाई भी मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है 10वीं। अच्छा, तो भाई जब मुझे मौका मिला अपने जन्मदिन पर अपने पिताजी के, जिन्होंने मुझे बहुत पढ़ाया, अच्छी शुरुआत है इस तरह बढ़िया, की। बहुत ही बढ़िया रही। एक तरह का अभियान है कि हम अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं, जी। उसे भी प्रेरणा लेते हैं। मैंने अपने घर की छत पे भी लगवाए और सब कुछ चीज़ों की अपेक्षा ये सबसे बड़ा अभियान है, जन जागरूकता अभियान, जी। जिससे हमारा आज जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसमें कमी आएगी इस क्षेत्र के इस जागरूकता के माध्यम से। और हमारा विद्यालय तो आप देख रहे हैं बिल्कुल। आज हरे भरे के क्षेत्र में एक अपना स्थान रखता है। थोड़ा सा मेंटेनेंस की कमी मैं अनुभव कर रहा हूँ, बरसात है थोड़ा बहुत अच्छा अनुभव करता है जो भी कोई विद्यालय में प्रवेश करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ, हर एक अभिभावकों को और हर एक बच्चे को, वो अपने हर महीने एक पौधा अवश्य लगाए, चाहे कहीं भी लगाए, और उसकी देखभाल भी करे, उसे पोषण भी दे, उसे पोषित भी करे, उसकी रक्षा भी करे। इसका संकल्प भी वो उसी समय ले। धन्यवाद। और ऐसा लगता है कि ये मोदी कॉलेज आने वाले समय में मोदी नगर के लिए एक ऑक्सीजन के लिए फेफड़े का काम करेगा। जी मोदी नगर की हरियाली कॉलेज की देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक मोदी नगर के लिए फेफड़ा साबित होगा, ठीक, जो ऑक्सीजन देगा पूरे मोदी नगर शहर को। ठीक। धन्यवाद जी आपका। आप भी कुछ कहना चाहेंगे मास्टर जी? आप भी आप हमारे श्री धर्मवीर सिंह जी हैं और सेकंड शिफ्ट के इंचार्ज हैं। भली भांति जो हमारे यहाँ 2 पाली चलती हैं, ये शायद नहीं पता पाया था मैं, यूपी में शायद कहीं है नहीं। द्वितीय पाली को आप बखूबी देखते हैं, जो हमारी 12 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे तक चलती है। तो उसको मेरे एब्सेंस में आप बखूबी मेरा रिप्रेजेंटेट भी करते हैं। और सर, एक और सर के बारे में बताना चाहता हूँ। सर यहाँ अध्यापक हैं, लेकिन सर का व्यवहार के कारण सर एक नगर पालिका में सभासद के रूप में भी चयनित हुए हैं। इसके लिए भी हम इनको शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बड़ी बात है आज के राजनीतिक युग में कोई शिक्षक इस पद पर पहुंचे, इसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सर अपने बारे में बताएंगे। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जब से मैंने सन 2000 में यहाँ से 12th की परीक्षा पास की है, और जिस समय मैंने एडमिशन लिया था यहाँ ये आगे के पेड़ थे, केवल इधर कोई पेड़ पौधा नहीं था, इधर उस साइड में कुछ पेड़ थे। और जब से हमारे प्रधानाचार्य महोदय आए हैं, प्रत्येक वर्ष सैकड़ों की संख्या में वृक्षों को लगाते हैं और उन्हें समय समय पर गहनता से उनका देखभाल कराते हैं। कई कर्मचारी इसी काम में छोड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मोदीनगर क्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं, हमारे विद्यालय से ज़्यादा वृक्ष किसी विद्यालय में नहीं है। पूरे क्षेत्र को ऑक्सीजन देने का काम, शहर को ऑक्सीजन देने का काम हमारा विद्यालय करता है। अभी हाल ही में प्रधानाचार्य महोदय ने हमारा जो ग्राउंड है, जो मैनेजमेंट कमेटी ने इसका सौंदर्यीकरण कराया, साफ सफाई कराई और इकसार कराया, ऐसे इसमें और वृक्ष लगवाए हैं। आप उधर रेलवे लाइन की दीवार की तरफ जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के वृक्ष लगे हुए हैं, जो आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में बहुत जो वो देंगे हमें ऑक्सीजन। तो मैं सर का पुनः धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सर ने हमारे इस विद्यालय को पब्लिक स्कूल के जो लेवल स्तर है उसके बराबर में ला करके खड़ा कर दिया है। आज भी हमारे विद्यालय में प्रवेश के लिए लाइन लगी हुई है। जो
लेवल एक पब्लिक स्कूल का होना चाहिए, उससे भी अच्छा लेवल हमारे विद्यालय का है। सीसीटीवी, अच्छी लैब, अच्छी जो है लाइब्रेरी, अच्छे टीचर और दोनों मीडियम। सबसे अच्छी बात है कि हमारे विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम चलते हैं और एनसीईआरटी की बुकें, मतलब जो लेवल प्राइवेट सेक्टर के विद्यालयों में है उससे भी अच्छी पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है। तो इसके लिए हमारे प्रधानाचार्य महोदय बधाई के पात्र हैं और पूरा क्षेत्र सदा सर का ऋणी रहेगा। इन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी शिक्षा यहाँ पे देने का काम कर रहे हैं। जो हमारा निर्धन क्षेत्र है, निर्धन बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत दूर दूर से कलसीना, सैदपुर, आपका बहुजपुर, निवाड़ी, पतला, आज भी सैकड़ों ग्रामों के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। धन्यवाद। मास्टर जी आप सभासद भी हैं और मास्टर जी भी हैं, तो हमारा चैनल जो है ये राष्ट्रबंधन चैनल एक रामायण प्रतियोगिता रखता है, उसमें हम एक 20 रुपये का फार्म रखते हैं रामायण संबंधित। का गेट वो खड़ा वो हो गया, इसका गेट यहाँ से हो गया एंट्री। अब घुमाने ये जी मेन गेट से एंट्री, ये और उसके बाद ये पूरा मेरे गांव के नज़दीक में ही बोल दें। आज हम मोदी डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स इंटर कॉलेज के पिरमिन जैनिल से मिल रहे हैं, जो यहाँ के एनसीसी के कार्य को देखते हैं। हमारा राष्ट्रबंधन न्यूज़ चैनल इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आज इन्होंने हमें अपने यहाँ इंटरव्यू लेने का समय दिया। मैं पिरमिन जी आपसे चाहूँगा आपके मैं प्रवीण जी चाहूंगा कि आप जो एनसीसी की देख रहे हैं, मैं परसों आया था आपके यहाँ, आपने 300 पेड़ लगाए, बच्चे ने दिए, जो एक पेड़ से 300 बार से तो बाग बन सकता है। तो आपकी ये बहुत ही अच्छा लगा। पर्यावरण के प्रति आपका क्या हुआ है, एनसीसी के बच्चों के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। धन्यवाद सर। एनसीसी हमारे देश का यूनिफॉर्म सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लगभग 15 से 16 लाख हमारे जो छात्र हैं वही यूनिफॉर्म पहनकर एनसीसी के रूप में देश सेवा करते हैं, और अभी उसमें और वृद्धि होने वाली है। लगभग 3 लाख एनसीसी कैडेट्स और बढ़ने वाले हैं। हमारा डीजी एनसीसी आरकेपुरम दिल्ली में है, और हमारे पास जो 17 डायरेक्टरेट हैं, जिनमें हर प्रदेश में कई जगह 2-2, 3-3 प्रदेश को मिला के एक डायरेक्टरेट बनी हुई है। हमारी उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट का जो मेन ऑफिस है वो लखनऊ में है, जहां हमारे एडीजी सर बैठते हैं। उनका रैंक होता है मेजर जनरल, और हमारे जो डीजी एनसीसी हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो बैठते हैं आरकेपुरम दिल्ली में। जी जी। और हम सबका जो ये हमारा जितना भी मैसेज हमें मिलता है, चाहे वो किसी सोशल वर्क का हो, प्लांटेशन का हो, कोई भी अवेयरनेस कार्यक्रम हो। अभी हमने नशा न करने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया, एक उद्यमी भारत का अभियान हमें मिला हुआ है, वो चला रहे हैं, जिससे कि छोटे छोटे लघु उद्योगों के माध्यम से हम अपने जो मीडियम क्लासेज हैं उनसे बिलो क्लासेज वाले लोग अपने काम से और उसको अपने रोजगार पैदा कर सकें और राष्ट्र के विकास में योगदान देने का काम कर सकें। आप प्रदूषण के बारे में बात करें, आजकल जो प्रदूषण बहुत है हमारे एनसीआर में,
आपने पेड़ लगाने की योजना कहाँ से सीखी, कहाँ से प्रेरित हुए कि आप इस क्षेत्र में आए? हमारे जमाने में 1978 में पन्ना लाल जी थे एनसीसी के हेड, जी। हमें याद है, उनकी मैथ आज भी याद जी, है। जी, जी। डरते थे लोग, आज तो डरते ही नहीं है बच्चे। जी, जी। तो आप इसमें कुछ काम सर कर रहे हैं? सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। हाँ। और आप तो हमसे भी वरिष्ठ हैं एज में। हम भी जब लगभग आज से 35 साल पहले जब विद्यालयों में पढ़ते थे तो हम लोग वास्तव में एक गुरु का बहुत सम्मान होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि गुरु का आज सम्मान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिनेरियो चेंज हुआ है। बहुत चेंज हुआ है। और उसकी कहीं ना कहीं वजह मैं मानता हूं कि जब तक हमारे साथ मिलकर, शिक्षकों के साथ गार्जियंस मिलकर बैठकर अपने बच्चे के भविष्य के विकास के बारे में बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये छोटी मोटी समस्याएं आती रहेंगी। आज हमारे बच्चे जिस परिवेश में जी रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा पर्यावरण भी कहीं ना कहीं ज्यादा दूषित हुआ है। जी, जी। और यही ध्येय है एनसीसी का ध्येय, तो एक बच्चे को उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज डेवलप करके, एकता, अनुशासन, चरित्र निर्माण करके, अनुशासन करके, उसको टीम भावना का विकास करके एक अच्छा इंसान बनाने का काम एनसीसी करती है। और साथ ही साथ रोजगार के लिए भी एनसीसी का मेन मोटो यही है कि हम जब एनसीसी में भर्ती करते हैं तो ऐसे बच्चों का चयन करते हैं जो आगे चलकर बेल्ट की नौकरियों में वो देश की सेवा कर सके और अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद आपका। राष्ट्रबंधन बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने हमें मौका दिया। और मैं अपनी तरफ से थोड़ा एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय एक पूरे यहाँ जिला गाजियाबाद ही नहीं, प्रदेश का एक बहुत बड़ा विद्यालय है जिसके अंदर में सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें आपका स्काउट्स गाइड से लेके आपका एनसीसी का, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे हर वर्ष प्रदेश में प्रतिभाग करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं। इस बार 2 बच्चे हमारे नेशनल लेवल पे उन्होंने प्रतिभाग किया है जूडो कराटे में। और हर वर्ष का ये हमारा काम है। तो हमारे विद्यालय के हर क्षेत्र में, राजीव जी आइए, हर क्षेत्र में हमारा विद्यालय अपने बेहतर काम करके अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। और ये जो हमारा एनसीसी का जो ये सबसे बड़ा कॉलेज है, राजीव सर यहाँ जो, तो हमारे यहाँ एक कंपनी है जी जी, जिसमें 160 एनसीसी कैडेट है एसडी के, उसके हमारे इंचार्ज है हमारे लेफ्टिनेंट राजीव जहांगीर जी। और एक ट्रूप है हमारा जिसमें 100 कैडेट होते हैं। उस ट्रुप का मैं उसमें देखरेख करता हूँ, उसमें ट्रुप के लिए। और हम लोग यहाँ हमारी बटालियन है 35 यूपी बटालियन एनसीसी जो राज चोपला पर है। हाँ। और ऐसी 10 बटालियन मिलके एक हमारा ग्रुप है गाजियाबाद में। जी जी। और ऐसे ही ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप मिलके हमारी जो एडीजी जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो हमारा डायरेक्टरेट है वो लखनऊ में है। और लखनऊ को सीधा गाइड होता है डीजी एनसीसी से। तो ये सारी जितनी भी प्रक्रिया होती है एनसीसी की वो सब डीजी एनसीसी से चल के थ्रू डायरेक्टरेट ग्रुप होते हुए बटालियन, और बटालियन में आके वो बटालियन से विद्यालयों में आती है। विद्यालयों में उसके लिए एएनओ डिप्यूट किए जाते हैं। तो एएनओ का काम होता है अपने बच्चों के साथ सामंजस्य स्थापित करके जो भी ऑर्डर हमें एनसीसी से मिलते हैं ऊपर से उनको इम्प्लीमेंट कराना और समाज में बेहतर समाज के लिए, अपने बेहतर राष्ट्र के लिए उन लोग एक अच्छा मैसेज देके जागरूक करके समाज को बेहतर राष्ट्र बनाने का हमारा हमेशा से प्रयत्न रहा है। और एनसीसी कैडेट हर क्षेत्र में जहां भी जरूरत होती है, चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल का क्षेत्र हो, आपने कई बार देखा होगा कांवड़ में भी हमारे लगातार हर उस पे बच्चे मिलते हैं। तो कहीं भी जहां भी जरूरत होती है हर जगह हमारे एनसीसी के कैडेट प्लांटेशन का काम हो, चाहे कहीं प्रदूषण को रिलीज करने के लिए जागरूकता रैली का हमारा काम हो, तो हम हर क्षेत्र में अपने एनसीसी कैडेट्स के साथ में हम जो है हमेशा तैयार रहते हैं। और निश्चित रूप से अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने के लिए हम हमेशा तैयार। धन्यवाद प्रवीण जी। हमारे बीच राजीव जी हैं। राजीव जहांगीर, ये भी एनसीसी से संबंधित कार्य देखते हैं। तो राजीव जी, मैं आपका अनुभव के बारे में बताते हैं। जैसे अभी हमारा अब हमारे बीच प्रवीण जी आए, वो राजीव जी आए, तो ये भी एनसीसी का देखते हैं। काफी मेरी मुलाकात 10 तारीख को हुई थी आपसे। तो आप अपने बारे में बताएं। और ये जो अभी हमारे प्रवीण जी ने बताया पर्यावरण के बारे में, एनसीसी बच्चे, हमारे जमाने में बच्चे सेलेक्ट भी होते थे मिलिट्री में भी, फोर्स में भी, तो आपके कैसा चल रहा है अभी? देखिए सर, ये एनसीसी का जो उद्देश्य है यूनिटी,
और डिसिप्लिन। इसके लिए पुराने समय में जब ये देखा गया कि हमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस चाहिए, पहले हमारे पास होता था केवल एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि अगर ये सब डिप्लॉयड कहीं कर दिए गए, इनके साथ हमें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे तो अंदर कुछ बचा ही नहीं, इसके लिए एनसीसी को लाया गया था। अब एनसीसी जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस दूसरे हो गए हैं, जैसे सीआरपीएफ हैं, पैरामिलिट्री हैं, वे फोर्सेस आ गए हैं, लेकिन एनसीसी फिर भी इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सभी कैडेट स्वेच्छा से आते हैं, ऐसे किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपी जाती। स्वेच्छा से आने के बाद कैडेट 2 साल ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद एक डिसिप्लिन्ड पर्सन समाज में बाहर जाता है। आप दूसरे बच्चों को देखो और उनके कंपैरिजन में एनसीसी वालों को देखो। एनसीसी वाले 2 कैंप करते हैं, एक 11th में, और अगर वो सी सर्टिफिकेट ले रहा है तो वो बीएससी में भी जाके कैंप करेगा। कैंप में वो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों से मिलता है, उसका हेजिटेशन दूर होता है, और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए एनसीसी बहुत ज्यादा आवश्यक है। डिसिप्लिन समाज में भी, और दूसरी बात, जैसा कि बताया जाता है कि कहीं भी सिविल डिफेंस का अगर कोई मुद्दा है तो वहां जो है सबसे पहले डिप्लॉयमेंट एनसीसी कैडेट का होता है। ये अपना सारा इन्हें सिखाया भी जाता है। हम 10 दिन के कैंप में, बाकी जो परेड होती रहती हैं उनमें भी हम इन्हें सब कुछ सिखाते हैं। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राष्ट्रबंधु न्यूज चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जी, एक्चुअली में जो हमारा जो ये एनसीसी का यहाँ से सीधा सीधा जो डायरेक्ट कंसर्न है वो 35 यूपी बटालियन एनसीसी मोदीनगर चोपड़ा, और ऐसी 10 बटालियन हमारे ग्रुप गाजियाबाद में हैं। लगभग 10 बटालियन में आप ये लगा लीजिए कि गाजियाबाद में, नोएडा में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, मोदीनगर में, और ये बड़ौद और शामली, ये सब जैसे हमारे यहाँ 35 है, गाजियाबाद में 37 है, 13 है, 38 सिकंदराबाद, 40, 41, 75 और 80 आपका 85 बड़ौद और शामली में। तो लगभग आप ये मानिए 1000-1200 के करीब अगर हमें को लगाते हैं तो 12-13 हजार एनसीसी कैडेट हमारे ग्रुप में होंगे। इसी तरीके से ग्रुप के अकॉर्डिंग कहीं कोई छोटे ग्रुप होता है, कहीं बड़ा ग्रुप होता है, तो टोटल पूरे देश में लगभग 15 लाख एनसीसी कैडेट है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत कीमती समय में दिया आपके कॉलेज का। सर आप हमेशा, आपका स्वागत है, आप आइए। और मेरा विद्यालय में सर ये कहना चाहूंगा कि शासन की कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी प्रकार की हो, वो सारी एक्टिविटी हम अपने इन एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम करते हैं और करते रहेंगे चैनल। और मैं आप इस माध्यम अपने इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने राष्ट्रवंदन चैनल ने, जिन्होंने मेरे विद्यालय में आकर मेरे विद्यालय की जो भी उपलब्धियां हैं उन सबको कम से कम एक समाज में मैसेज देने का काम मेरा चैनल करना है। मैं एक बार अपने राष्ट्रवंदन न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, और ये सूचना जब बाहर मिलती है लोगों को तो पता चलता है कि भाई किस इंस्टीट्यूट्स में क्या क्या चीजें उपलब्ध है और किन किन सुविधाओं का लाभ हमारे बच्चे यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रवीण जी, राजीव का बहुत बहुत धन्यवाद। आप